तीन भाई बहनों की सभी बाधाओं से लड़ने की कहानी। ये कहानी तीन युवा भाई बहनों राम, श्याम और वंदना के बारे में है, जो सभी एमडीआर तपेदिक से प्रभावित थे। राम और श्याम जुड़वा हैं। इस बीमारी ने अपनी सन्निहित प्रकृति को सही ठहराने के लिए किशोरों को एक के बाद एक तेजी से प्रभावित किया। जबकि यह बीमारी आग की तरह तेजी से और उग्र रूप से फैल रही थी, आरएनटीसीपी टीम और केयर काउंसलर भी कम सक्षम नहीं थे और इसे जल्दी से बुझाने के लिए प्रतिबद्ध थे और युवाओं को उनके जीवन में वापस लौटा दिया जो बीमारियों ने छीनने की कोशिश की थी। लिली एमडीआर टीबी साझेदारी के तहत जब भी राम बीमार होता था तो परिवार काउंटर से दवा खरीदता था और जैसे ही उसे बुखार और खांसी से राहत महसूस होती थी, परिवार दवा लेना बंद कर देता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके फेफड़ों को फाड़ रहा है और उसकी पसलियों पर बुरी तरह से हथौड़ा मार रहा है। कई रातों तक वह सो नहीं सका और न ही उसके भाई बहन सो पाए, जब तक कि दिसंबर 2012 की एक सर्दियों की सुबह राम को गुस्करा बीपीएचसी ले जाया गया। उनके थूक का नमूना कल्चर के लिए भेजा गया और अंततः एमडीआर टीबी के रूप में निदान किया गया। इस डर से कि ऐसी अवसादग्रस्त स्थिति निर्धारित दवा के साथ उनके समग्र अनुपालन में बाधा उत्पन्न करेगी, केयर काउंसलर ने उनसे नियमित आधार पर टेलीफोन पर बात करना शुरू कर दिया। काउंसलर ने उसके पिता से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राम को अपनी स्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए ताकि लड़का अपना संभावित शैक्षणिक करियर न खो दे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब परिवार को इलाज पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिले, केयर काउंसलर ने स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से भी संपर्क किया। काफी चर्चा और परिवार की खराब स्थिति के सत्यापन के बाद नगरपालिका ने अपने ग्रेच्युइटी रिलीफ फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इन सभी सकारात्मक हस्तक्षेपों ने राम के भीतर ठीक होने की इच्छा पैदा कर दी। उनके परामर्शदाता और देखभाल करने वालों को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने 24 महीने की पूरी उपचार अवधि के दौरान एक बार भी दवाएं लीं। इसके अलावा उन्होंने उत्साहपूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी की और नए सिरे से ड्राइंग और पेंटिंग में भी रुचि ली। राम प्राथमिक छात्रों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। वह विभिन्न स्थानों पर घूमना और उन स्थानों से अनुभव एकत्र करना चाहता है। वंदना को जल्द ही राम से संक्रमण हो गया क्योंकि भाई बहन एक छोटे से कमरे में रहते थे जो खराब हवादार था। जबकि राम को एमडीआर टीबी का पता चला था और काउंसलर उसके परिवार के सदस्यों को इस बीमारी के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए नियमित रूप से उनके घर जा रहे थे। वंदना को कई बार परिवार से दूर रहने की सलाह दी गई थी क्योंकि वह तब एक दूध पिलाती मां थी। बिल्कुल स्पष्ट कारण से उसकी 4 महीने की बेटी को इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा था जो उसके लिए घातक हो सकती थी। हालांकि आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है और उसकी बेटी भी। वंदना ने दवाएं लेने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वास्तव में उन्हें अपनी बेटी के स्वास्थ्य और भलाई की सबसे अधिक चिंता थी। जिस तरह से राम उपचार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसने वंदना को भी उपचार की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दवा देखते ही उसे उबकाई आने लगी। अक्सर वह अपनी आशंकाओं के बारे में बताती थी कि जो दवाएं वह ले रही थी, उसने ठीक से और पर्याप्त रूप से खाना शुरू कर दिया, पर्याप्त पानी का सेवन किया, नियमित रूप से दवाएं ली और जानती थी कि डॉक्टर से कब परामर्श लेना है। वंदना ने अपना 24 महीने का मेडिसिन कोर्स भी पूरा कर लिया है और अंतिम कल्चर परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। उसका वजन बढ़ गया है, उसकी जीवन शक्ति वापस आ गई है और वह अपनी बेटी की देखभाल में अधिक समय बिता रही है। वह अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में बेहतर शिक्षा दिलाते हुए देखना चाहती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था और राम और वंदना इलाज के लगभग आधे रास्ते पर थे, तो उनके सबसे छोटे भाई श्याम को भी यही बीमारी होने का पता चला। बिना आशा खोए और दृढ़ निश्चय के युवा लड़के ने दवा के लिए अपना नामांकन कराया। उन्होंने परामर्शदाता के सुझावों को ध्यान से सुना, उपचार प्रक्रिया का अच्छी तरह से पालन किया, देखभाल करने वालों के साथ सहयोग किया और स्वयं की देखभाल की। अपने भाई और बहन की तरह श्याम को भी नगरपालिका से प्रति माह 120 रुपये की निःशुल्क निधि मिलती है। उसकी दवा अभी भी जारी है और लड़का उपचार पाने के लिए निश्चिंत है।